हमारे देश में कई ऐसे किले मौजूद हैं जिनका नाम सुनने भर से ही लोगों की रूह कांप जाती है। हालांकि इन किलों से जुड़ी डरावनी कहानियों के कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इन जगहों पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा ही एक किला दिल्ली के करोल बाग में स्थित है। कहते हैं इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में शिकार गाह के तौर पर करवाया गया था। दिल्ली के इस रहस्यमयी और डरावने किले की एक कहानी काफी प्रचलित है। उस कहानी के अनुसार एक बार एक राजस्थानी कबीले की एक महिला रास्ता भटक गई और इसी वीरान किले में पहुंची और फिर कभी वापस नहीं गई। कोई नहीं जानता कि उस महिला के साथ आखिर हुआ क्या था। धीरे धीरे समय बदलता गया और इस किले की अफवाहें और भी बढ़ती गई। कई लोगों का दावा है कि इस किले में यहाँ की रानी और उसी महिला की आत्माएं आज भी भटकती रहती हैं। इन सभी अफवाहों के चलते दौर बदला और लगभग 1950 में एक पुरातात्विक विभाग की टीम इस किले में जांच करने के लिए आई। पर उस पुरातात्विक विभाग की टीम के साथ वहां कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो किसी भी इंसान की कल्पनाओं से बिल्कुल परे थी। उनमें से कुछ लोगों का बताना था कि दिन में तो ये किला काफी शांत और सुंदर दिखता है, पर रात होते ही यहाँ अजीब आवाजें हर तरफ सुनाई देने लगती हैं और हर पल ऐसा महसूस होने लगता है मानो इस किले की हर दीवार के पीछे से हर वक्त कोई झांक रहा हो। नमस्कार, माय टर्न चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। एक कहानी ऐसी भी, एपिसोड 269। हर जगह के रहस्यों को उजागर करने की जिज्ञासा इंसान को कुछ ऐसे खतरनाक रास्तों पर ले जाती है जहां से निकल पाना हम इंसानों के बस में नहीं रहता। जितेंद्र और रमेश भी कुछ ऐसे ही व्यक्तियों में से थे जो रहस्यों से भरी जगहों के बारे में सुनते ही वहां जाने के लिए इतने उतावले हो जाते थे मानो किसी बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। रमेश हिमाचल का रहने वाला था और जितेंद्र राजस्थान से कुछ ही महीने पहले नौकरी की तलाश में दिल्ली आया था। दोनों की मुलाकात तकरीबन 15 दिन पहले एक कंपनी में चल रहे इंटरव्यू के दौरान हुई थी और अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। दिल्ली के एक किफायती इलाके में दोनों ने साथ रूम लिया और वहीं से एक साथ कंपनी में काम पर जाने लगे। हर दिन की तरह रमेश और जितेंद्र लंच टाइम पे बैठे अपनी बातों में मस्त थे जब साथ काम करने वाला कपिल उनके पास आते हुए बोला, और भाई लोग, कैसी चल रही जिंदगी तुम लोगों की? और ये सुनते ही रमेश का मुंह बनाते हुए कहना था, क्या जिंदगी यार, दिल्ली में आए इतने दिन हो गए, अभी तक काम पे काम ही किए जा रहे हैं, कहीं घूमने जाने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता। रमेश की ये बात सुनते ही जितेंद्र का भी कहना था, हाँ यार कपिल, तुझे तो यहाँ 2 साल हो चुके हैं, बना कभी प्लान कहीं घूमने का। रमेश और जितेंद्र की ये बातें सुनकर कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे रूम से बिल्कुल नजदीक एक जगह है, भूली भटियारी महल, वहां चलते हैं कभी घूमने। और ये सुनते ही रमेश ने थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या हमारे रूम के पास भी है कोई घूमने की जगह? क्या यार कपिल, पहले बताया होता, साला पूरी रात हम दोनों रूम में ऐसे ही पड़े रहते हैं, रात में ही घूम आते हम तो। रमेश की ये बात सुनते ही एक डर के साथ और चेतावनी देते हुए कपिल का बताना था, नहीं नहीं रमेश, रात में वहां जाने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि लोग कहते हैं रात में वहां जाना मतलब मौत। दिन में तो वो जगह काफी अच्छी और सुंदर दिखती है, पर रात होते ही उतनी ही भयानक हो जाती है और रात को वहां भूत प्रेत होने की बातें तक सुनी है मैंने लोगों से। कपिल की ये बातें सुनते ही रमेश और जितेंद्र हंसते हुए बोले, अरे कपिल, ये भूत प्रेत की बातें शहर वालों को डरा सकती हैं, हमको नहीं भाई, हमारे यहाँ ऐसी बातें आम बात है।
तू बस इतना काम करना, शाम को हमारे साथ चल पड़ना। हमारे रूम पे रात को पार्टी करेंगे तीनों और मस्त घूमने चलेंगे साथ। ये सारी बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने काम में लग गए और शाम होते ही तीनों रमेश की कही बात के अनुसार उनके रूम की तरफ चल पड़े। शाम के तकरीबन 7 बजे वो तीनों रूम पर पहुंच चुके थे। रात का खाना पीना बनाते और खाना पीना करते हुए कब रात के 9 बज चुके थे उन तीनों को पता ही नहीं चला कि तभी लास्ट बियर खत्म करते हुए रमेश का कहना था, अरे भाई जल्दी चलो, आज हमें घूमने भी जाना है, याद है ना। नशे में भी उस किले की भयानक बातें कपिल के अंदर डर का माहौल पैदा कर रही थी। कुछ सोचते हुए कपिल ने रमेश की तरफ देखते हुए बोला, भाई छोड़ना यार ये जिद, फिर कभी दिन के समय चलेंगे ना वहां। तुम लोगों को शायद अभी पता नहीं है उस जगह का। कहते हैं रात के समय आज तक जो भी वहां गया है वो कभी लौट कर नहीं आया यार। माना कि ये अफवाहें ही सही, पर अगर ये सच हुआ तो। कपिल की इन सभी बातों से रमेश और जितेंद्र के मन में अब और भी जिज्ञासा उस किले के प्रति बढ़ती जा रही थी कि तभी उठते हुए रमेश का एक बार फिर कहना था, अरे यार कपिल तू डर मत यार, हम दोनों हैं ना, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ होगा भी तो तू भाग आना वापस। इसके बाद कपिल ने कोई बात नहीं कही और चुपचाप रमेश और जितेंद्र के पीछे पीछे चल दिया। रूम से निकलकर वो तीनों सड़क की चकाचौंध में उसी किले की तरफ बढ़ने लगे। सड़क पर चलते हुए उन तीनों को साफ एहसास हो रहा था कि बेयर आज कुछ ज्यादा ही हो चुकी थी। लड़खड़ाते हुए वो तीनों बातों में मगन आगे की तरफ बढ़ते रहे। भोली भटियारी का वो किला उनके रूम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। किसी तरह तकरीबन 11 बजे वो उस किले के ठीक सामने पहुंचे तो पूरा किला अंधकार के आगोश में मानो गायब हो चुका था। अब वो तीनों शहर की चकाचौंध से काफी दूर भोली भटियारी के किले के ठीक सामने खड़े थे। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उन तीनों ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा तो हर तरफ देखते ही रमेश का कहना था, अरे भाई साहब क्या मस्त जगह है यार, ये पुराने लोगों के किले, उफ क्या ही लोग हुआ करते थे पहले जमाने में। चलो भाई अंदर की तरफ चलो। रमेश की ये बात सुनकर कपिल का डरते हुए एक बार फिर कहना था, देखो भाई तुम दोनों ऐसा करो कि तुम दोनों अंदर चले जाओ, मैं यहीं इंतजार करता हूं तुम दोनों का। इस पे साथ खड़े जितेंद्र का कहना था, अबे यार कितना डरता है तू, साथ चल हमारे, नहीं तो कोई भूत यहाँ अकेला देखकर तुझे उठा ले जाएगा। ये कहते ही रमेश और जितेंद्र हंसते हुए कपिल को खींचकर अंदर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो तीनों अंदर की तरफ बढ़ रहे थे अंधेरा और भी बढ़ता जा रहा था। चारों तरफ टॉर्च की रोशनी में वो तीनों देखते हुए उस किले के काफी अंदर तक पहुंच चुके थे कि तभी रमेश पागलों की तरह चिल्लाता हुआ किले के अंदर की तरफ भागा। ये देखकर पहले से डरे हुए कपिल का शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप चुका था। जितेंद्र और कपिल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी साथ चल रहे रमेश को अचानक ये हुआ क्या था। जितेंद्र और कपिल भी रमेश को आवाजें लगाते हुए रमेश रमेश किले के अंदर की तरफ बढ़ने लगे, पर उस काले अंधेरे में रमेश दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। कपिल और जितेंद्र उस किले में टॉर्च की रोशनी में बढ़ते हुए अभी किले के दूसरे छोर की तरफ बढ़ ही रहे थे जब उन दोनों को ठीक दाईं तरफ
किसी भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही डरते हुए जितेंद्र का बोलना था, रमेश, रमेश, तू है क्या वहां? ये कहकर जितेंद्र और कपिल एक टक उसी तरफ देख रहे थे, पर उस तरफ से जितेंद्र की इस बात का कोई जवाब नहीं आया। अभी जितेंद्र फिर से कुछ बोल पाता कि तभी उसी तरफ से एक बार फिर बड़ी ही अजीब आवाज उन दोनों ने सुनी। और ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई जमीन को अपने हाथों से कुरेद कर मिट्टी यहां वहां फेंक रहा हो। डरते हुए कपिल और जितेंद्र धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में उसी तरफ पड़ने लगे। और जब उन दोनों ने दीवार के पीछे से आती उस आवाज की तरफ देखा तो उन दोनों की डर से आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि सामने रमेश दीवार के एक कोने में बैठा मिट्टी को किसी जानवर की तरह कुरेद रहा था। ये देखकर कपिल और जितेंद्र कुछ और सोच पाते कि उससे पहले ही जोर जोर से हंसता हुआ रमेश बोला, अरे यार, शक्ल देखो खुद की, कितने फट्टू हो यार तुम दोनों, मजाक कर रहा था। रमेश का इतना बोलना भर था जब उनके ठीक पीछे बिल्कुल धीमी आवाज में उन तीनों ने साफ साफ एक आवाज सुनी। डरे हुए कपिल ने ये सुनते ही टॉर्च की रोशनी में पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। अब ये आवाज सुनकर कपिल इतना डर चुका था कि डरते हुए एक बार फिर बोला, भाई चलते हैं यहां से यार, मुझे कुछ अजीब लग रहा है यहां। और अब कपिल का इतना कहना भर था जब किसी औरत की धीमी हंसी के साथ पायल की आवाज चारों तरफ से आने लगी। और ये सुनकर उन तीनों का सारा नशा मानो एकदम से उतर चुका था। वो आगे की तरफ ना बढ़कर पीछे बाहर की तरफ बढ़ने लगे। टॉर्च की रोशनी में वो उसी रास्ते से बाहर की तरफ बढ़ रहे थे जहां से वो तीनों अंदर इस किले में आए थे। थोड़ी ही देर में वो तीनों किले के बाहर पहुंचे और टॉर्च लगाकर चारों तरफ नजर दौड़ाई ही थी तो सामने देखते ही डर से उन तीनों के हाथ पैर कांप चुके थे, क्योंकि वो तीनों अभी भी उसी जगह खड़े थे जहां से वो तीनों अभी अभी बाहर आए थे। और ये सब देखकर वो तीनों कुछ बोल पाते एक बड़ी ही डरावनी चीख से वो पूरा किला गूंज उठा। ये जो भी उन तीनों के साथ अभी हो रहा था ये उन तीनों की सोच और समझ से बिल्कुल परे था। वो तीनों टॉर्च की रोशनी में इस किले से बाहर भागने का रास्ता ढूंढने लगे, पर चारों तरफ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो तीनों किसी घने जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। अभी वो तीनों कुछ और सोच पाते कि तभी बड़ी ही अजीब सी आवाजें चारों तरफ से उनकी तरफ ही बढ़ने लगी। इन आवाजों को सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कई सारे लोग एक साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हों। डरे हुए वो तीनों टॉर्च की रोशनी में चारों तरफ देखते, पर आवाजें लगातार उनकी तरफ बढ़ रही थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था कि तभी एक बार फिर एक डरावनी चीख उस किले में गूंजी और इसके साथ ही एक बार फिर पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। रमेश, जितेंद्र और कपिल की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उनके साथ हो क्या रहा था। वो तीनों डरे हुए एक बार फिर उस किले से बाहर जाने को
पीछे मुड़े ही थे तो पीछे मुड़ते ही डर से उन तीनों की रूह कांप उठी, क्योंकि उनके ठीक पीछे उस किले की दीवारों पर कई सारे काले साए उन तीनों को साफ दिख रहे थे। ये देखकर उन तीनों को समझ आ चुका था कि जिन कहानियों और किस्सों को वो अब तक अफवाहें मान रहे थे, वो अफवाहें नहीं बल्कि उनकी आंखों के सामने घट रही सच्ची घटनाएं थी। तीनों बिना कुछ सोचे पीछे मुड़कर पागलों की तरह भागने लगे। अब वो तीनों इतना घबरा चुके थे कि सामने बिना रास्ता देखे अब अंधाधुंध भागते रहे। भागते भागते ही उन तीनों को उनके ठीक पीछे से वो भयानक चीखें कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ सुनाई देती। काफी आगे भागने के बाद उन तीनों को उस खूब अंधेरे में उनके ठीक थोड़ी दूरी पर एक रोशनी दिखी। वो तीनों उसी तरफ जान लगाकर भागने लगे। जैसे जैसे वो उस रोशनी के करीब पहुंच रहे थे, पीछे से आती वो भयानक चीखें अब धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। और जब रमेश, जितेंद्र और कपिल उस रोशनी के पास पहुंचे तो वो रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक सड़क किनारे बना हनुमान जी का मंदिर था। मंदिर के करीब पहुंचकर रमेश, जितेंद्र और कपिल ने जब पलटकर देखा भर था तो पीछे देखकर वो तीनों इतना तो समझ चुके थे कि आज ये मंदिर ना होता तो वो तीनों जिंदा ना होते, क्योंकि मंदिर से काफी दूर घुप अंधेरे में कई काली परछाइयां उन तीनों को साफ नजर आ रही थी। सुबह होने तक रमेश, जितेंद्र और कपिल उसी मंदिर में बैठे रहे और सुबह होते ही अपने रूम की तरफ चले गए। इस घटना को घटे आज कई साल बीत चुके हैं। कहते हैं उसके बाद भी उन तीनों को परछाइयां हर तरफ नजर आती थी। इससे तंग आकर वो तीनों दिल्ली छोड़कर अपने अपने घर चले गए। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।